सीएमए यूएसए दूसरे कोर्सेज के मुकाबले सस्ता लगता है, बट यहाँ पर एक हिडन प्रॉब्लम है। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है लोगों को समझ में ही नहीं आता है। हाय, सीए गौरव सब्रवाल हियर, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और आज मैं आपको बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में सीएमए यूएसए की कंप्लीट कॉस्ट का ब्रेकअप समझाऊंगा। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले एक क्लियर नंबर समझ लो। सीएमए यूएसए की जो टोटल फीस है, कोचिंग छोड़ के, डिस्काउंट वगैरह छोड़ करके, अगर आप स्टूडेंट रूट से जाते हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, तो आपको 1.2 लाख के आसपास का खर्चा पड़ेगा। और अगर आप फिर दूसरी कैटेगरी में, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं या 23 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो प्रोफेशनल रूट से आप एनरोल करेंगे और यहाँ भी आपकी कॉस्ट जो है 1.86 लाख के आसपास आएगी। मगर ये जो कॉस्ट है ये आपने एक साथ नहीं देनी पड़ती, और ज़्यादा लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है एक साथ देनी पड़ती होगी। नहीं यार, आप कोर्स की प्रिपरेशन करते हो, आप उसके मॉक टेस्ट वगैरह देते हो और फाइनली जा करके एग्ज़ाम देते हो, यानी कि काफ़ी समय होता है आपके पास इस फीस को धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेजेस के अंदर, और आई वुड से अलग अलग फेजेस के अंदर पे करने के लिए। तो हम इसे 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करेंगे, और ये जो मैंने आपको फीस बताई है इसके अंदर काफ़ी डिस्काउंट भी आपको मिलता है। डिस्काउंट्स के बारे में भी आगे चल करके चर्चा करेंगे। तो जो हमारे 3 फेजेस हैं जिसमें आपको ये कॉस्ट पे करनी होती है, आइए एक एक करके इन तीनों फेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है फेज़ 1, जहां पर आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो फेज़ 1 के अंदर आप अभी इस कोर्स में एंट्री ही ले रहे होते हो, और एंट्री लेते समय आपको 2 फीस देनी होती है। पहली फीस होती है आपकी आईएमए मेंबरशिप फीस। अब ये होती है एनुअल फीस। अगर आप स्टूडेंट रूट से जा रहे हैं तो ये कॉस्ट आपको 5400 के आसपास पड़ेगी इंडियन करेंसी में, और प्रोफेशनल रूट से जा रहे हैं तो 32,500 के आसपास पड़ेगी। फिर हमारा आता है सीएमए एंट्रेंस का फीस। स्टूडेंट रूट से अगर आप इस फीस जाते हैं तो ये 25,000 है, प्रोफेशनल रूट से यही फीस 33,000 के आसपास आती है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और जो यूएस डॉलर की जो के अंदर जो फीस डिनोमिनेटेड होती है ना, उसको डायरेक्टली गूगल के एक्सचेंज रेट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब आप पेमेंट करने लगते हो तो आपका बैंक आपको एक स्पेसिफिक रेट चार्ज करता है जो गूगल के रेट से ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको जीएसटी भी देना पड़ता है क्योंकि आप इंडिया से इसको कर रहे हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर 3-3.5% के आसपास बैंक जो है अपना मार्जिन भी लेता है, इसको बैंक मार्कअप कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रियल कॉस्ट है वो स्लाइटली बढ़ जाती है। तो जो भी कॉस्ट्स मैंने अभी मेंशन करी हैं उसके अंदर ये सब मिला करके बता रहा हूँ ताकि आपको एक रियल पिक्चर मिले, जो हो सकता है कई सारी वीडियोज़ के अंदर लोग मिस आउट कर जाते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, पिछली बार मैंने जब इस वीडियो को बनाया था तब से लेके अभी तक तकरीबन 5 से 9% के अंदर फीस के अंदर इंक्रीज आया है, प्लस एक्सचेंज रेट्स भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। तो ये बिल्कुल अपडेटेड फिगर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब फेज़ 1 के अंदर हम जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और अगर आप कोचिंग लेते हैं, ए टीम कॉमर्स अकेडमी से पढ़ते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है 60 to 76,000 के बीच में रेंज करती है, डिपेंडिंग कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं या लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये जो फीस है इसके अंदर स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, यानी कि आपको अलग से बाहर से कहीं कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम हॉक इंटरनेशनल के साथ टाइड अप हैं, प्लस हम हमारा स्टडी मटेरियल भी आपको देते हैं। अब ये जो मैंने आपको कोचिंग फीस बताई है ये इससे सब्सटेंशियली हायर भी हो सकती है या थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन है कि पहले आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू करें, और शुरू करने के 1-आध महीने के बाद आप आईएमए की मेंबरशिप फीस पे करें, क्योंकि ये एनुअल फीस होती है, 1-आध महीना यहाँ पर आपका बच जाता है। अब मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है जिसमें डिस्कस कर रखा है कि क्यों कोचिंग इस कोर्स के लिए ज्वाइन करना आपके लिए सस्ता साबित हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं फेज़ 2 के साथ। फेज़ 2 के अंदर अब आप प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। फेज़ 2 के अंदर ना आप एक्चुअल प्रिपरेशन करते हैं, और इस फेज़ 2 का जो प्रिपरेशन है फेज़ 1 फेज़ 2 मिला करके स्टूडेंट्स के लिए आपको 8 से 10 महीने का समय लग सकता है पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करने में, देन फाइनली एग्ज़ाम देने में। और वैसे प्रोफेशनल्स के लिए 12 से 15 महीने में कहूँगा रियलिस्टिकली, बिकॉज ये लोग फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, फिर थक करके आते हैं, इनके पास थोड़ा समय पढ़ाई का कम होता है एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम स्टूडेंट्स। इस फेज़ के अंदर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, वीकली टेस्ट देने होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देने होते हैं, जिसके बाद आप आते हैं फेज़ 3 पे, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हैं और फिर एग्ज़ाम बुक करने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर एग्ज़ाम फीस अब हमने देनी होती है। स्टूडेंट रूट से अगर आप कर रहे हैं तो
CMA USA के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पर पार्ट का 45,000 का फीस होता है स्टूडेंट रूट के अंदर, तो दोनों पार्ट्स का मिलाकर 90,000 हो जाता है। प्रोफेशनल रूट के अंदर ये फीस 60,000 पर पार्ट है। अगेन दोनों पार्ट के लिए 60,000 इंटू 2 यानी कि 1,20,000 की फीस हो जाती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात कि यस, अगर आप फेल होते हैं तो ये फीस आपको दोबारा जो है देनी पड़ सकती है। इसलिए हम 18 कॉमर्स अकेडमी पे पहले इंश्योर करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स अच्छे से रेडी है, प्रिपेयर्ड है, उसके बाद ही हम उनको एग्ज़ाम बुक करने के लिए बोलते हैं, ताकि उनके एग्ज़ाम एक बार में क्लियर करने के चांसेस सब्सटैंशियली हाई हो। चलो जी, अब फटाफट से बात करते हैं डिस्काउंट्स की। अब यूजुअली IMA की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली भी जाते हैं ना, तो साल में 3 बार आपको डिस्काउंट मिल जाता है, बट ये केवल IMA मेंबरशिप और CMA एंट्रेंस फीस पर ही मिलता है। आपकी एग्ज़ाम फीस पे कोई डिस्काउंट आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। अब अगर आप किसी IMA अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम 18 कॉमर्स अकेडमी को आप ज्वाइन करते हैं CMA USA पढ़ने के लिए, तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, सब्सटैंशियली ज़्यादा मिलता है। एंड यस, एग्ज़ाम फीस के ऊपर भी मिलता है। और फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक विंडो का इंतज़ार करना है जब IMA डिस्काउंट अनाउंस करेगा, ना ना, ऑल ईयर राउंड आपको डिस्काउंट मिलता है और काफ़ी सब्सटैंशियल डिस्काउंट होता है। अब एज ए IMA अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर्स मेरे को अलाउड नहीं है कि पब्लिकली मैं आपको बताऊं कि ये डिस्काउंट एग्जैक्टली कितना होता है। जब आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए फ़ोन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो हमारे काउंसलर ज़रूर आपसे इन फिगर्स को शेयर कर सकते हैं। बट फिलहाल एक छोटा सा अगर हिंट दूं तो मैंने जो आपको हमारी कोचिंग फ़ीस बताई है, तो जो आपको एक्चुअल डिस्काउंट मिलता है वो इस कोचिंग फ़ीस के बराबर या इन सम केसेस इससे ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिसके अंदर आप ज़्यादा खर्चा कर बैठेंगे एज कम्पेयर टू जॉइनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्टडिंग दिस कोर्स। चलो जी, फटाफट से इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड। तो भाई ओवरऑल बिना कोचिंग और बिना डिस्काउंट की फीस, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, स्टूडेंट रूट से 1.2 लाख के आसपास और प्रोफेशनल रूट से 1.86 लाख के आसपास। अब कॉस्ट के अलावा प्लानिंग, यानी कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर गलत प्लानिंग करते हैं तो ये कॉस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर सब्सटैंशियल डिस्काउंट मिलते हैं, तो हम कोचिंग फीस इसके अंदर ऐड करते हैं, बट फिर डिस्काउंट माइनस करते हैं तो तकरीबन हिसाब किताब इतना ही पड़ जाता है और कुछ केसेस में कम भी पड़ता है। इसलिए मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू इसको करें और IMA कोर्स प्रोवाइडर को प्रेफर करें, ताकि आपको एक सिस्टमैटिक तरीका मिले और एक बार में क्लियर करने के इस कोर्स को आपको चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इस कोर्स को करने का असल में खर्चा कितना होता है और कब कब आपने ये पे करना होता है। अगर क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।